हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पथरी के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टोन फॉर्मेशन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोन फॉर्मेशन यानी कि पथरी का निर्माण यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। स्टोन किडनी के अलावा यूरेटर और ब्लैडर में भी हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम स्टोन फॉर्मेशन के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पथरी किन किन कारणों की वजह से होती है, अगर किसी व्यक्ति में पथरी हुई है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दवाइयों और इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इनसे यह प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी सर्जरी की जाती है, उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जो भी मेडिसिन या फिर जो टैबलेट देंगे उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके यूजेस और डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन क्या होता है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में समझने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी स्टोन एक कठोर वस्तु है जो कि यूरिन में स्थित जो रसायन होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, उनसे बनती है। स्टोन फॉर्मेशन यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जो स्टोन्स होते हैं यानी कि जो पथरी होती है वो यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि अमूमन 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों में देखने को मिलती है। यह इतनी कॉमन इसलिए होती है क्योंकि स्टोन जो होते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं। स्टोन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, तो जिनकी वजह से यह लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, जो किडनी स्टोन होते हैं उन्हें मेडिकल टर्म में, यानी कि जो मेडिकल की भाषा होती है उसमें उन्हें नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। आप इमेज में भी देख सकते हो। इन स्टोन का निर्माण यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, और ब्लैडर में भी जो स्टोन होते हैं उनका निर्माण हो सकता है। लेकिन इसके होने की जो सर्वाधिक संभावना होती है, सबसे ज़्यादा जो स्टोन देखने को मिलते हैं वो किडनी में ही देखने को मिलते हैं। किडनी स्टोन के दौरान व्यक्ति में सीवियर, सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर सडन एकदम सीवियर उसको पेन देखने को मिलता है। रीनल कैलकुलाई के जो सभी मामले होते हैं, यानी कि जो किडनी स्टोन के सभी जो केसेस होते हैं उनमें व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स होते हैं जो नहीं देखने को मिलते, यानी कि जो पेन होता है वो नहीं देखने को मिलता है। उन्हें साइलेंट स्टोन कहा जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से या फिर स्टोन की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर अपनी जगह से डिसलोकेशन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं अदर नेम ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि जो पथरी होती है उसको उसकी लोकेशन के आधार पर और किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो किडनी स्टोन को रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर, आप इमेज में देख सकते हो, ये किडनी है और ये ब्लैडर है, और इसके बीच में जो यूरिन पास आउट होके ब्लैडर में स्टोर होता है उस रास्ते को हम यूरेटर कहते हैं। तो अगर स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर में अगर स्टोन का निर्माण हो रहा है तो उस कंडीशन को हम यूरोलिथियासिस कहते हैं। इसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, अगर किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हो ये दोनों किडनी है, अगर इन दोनों ही किडनी में अगर पथरी का निर्माण होता है तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ किडनी स्टोन। सो किडनी स्टोन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हो। सबसे पहले जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप होता है वो होता है कैल्शियम स्टोन, आप देख सकते हो ये कैल्शियम स्टोन है। दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा होता है स्ट्रूवेट स्टोन, और चौथा जो हमारा लास्ट टाइप होता है आप इमेज में देख सकते हो जो कि सिस्टेन स्टोन होता है, आप इमेज में भी देख सकते हो, जिनको हम आगे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप होता है वो होता है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन किडनी स्टोन का सबसे सामान्य प्रकार होता है, यानी कि सबसे कॉमन टाइप होता है, जो कि अमूमन व्यक्तियों में देखने को मिलता है। यह जो कैल्शियम स्टोन होता है वो यूरिन में कैल्शियम तथा ऑक्सलेट जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है। जब कोई व्यक्ति हाई ऑक्सलेट डाइट या फिर लो कैल्शियम डाइट लेता है तो उस कंडीशन में उसके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन होता है इसका निर्माण होता है। आप इमेज में देख सकते हो
कुछ इस प्रकार ये कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन होता है वो दिखाई देता है, जिसको बाद में सर्जरी से या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट देकर रिमूव किया जाता है। दूसरा जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप होता है वो होता है यूरिक एसिड स्टोन। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये स्टोन दिखाई देता है, आप इमेज में भी देख सकते हो। सो यूरिक एसिड स्टोन सेकंड मोस्ट टाइप का किडनी स्टोन होता है जो कि कैल्शियम स्टोन के बाद में डेवलप हो सकता है। सो यह मुख्य रूप से एनिमल फैट जो होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन या फिर एनिमल फैट का सेवन करता है, जैसे कि चिकन बहुत ज़्यादा सेवन करता है, सुअर का मीट, एग्स या फिर फिश का अगर बहुत ज़्यादा सेवन करता है, तो उस कंडीशन में उसके किडनी में जो यूरिक एसिड की मात्रा होती है वो सामान्य से अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप होता है वो होता है स्ट्रूवेट किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये किडनी स्टोन दिखाई देता है। इस प्रकार का किडनी स्टोन किडनी में होने वाले बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति में अगर किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं या फिर किडनी के किसी पार्ट में अगर बार बार किसी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एंटीजन, एंटीबॉडीज़ या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो उसके कारण जो स्टोन का निर्माण होता है वो होता है स्ट्रूवेट किडनी स्टोन। चौथा जो हमारे किडनी स्टोन का टाइप होता है वो होता है सिस्टेन किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये किडनी स्टोन दिखाई देता है। इस प्रकार के किडनी स्टोन जेनेटिक किडनी स्टोन होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यहाँ किडनी स्टोन एमिनो एसिड जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। आप इमेज में देख सकते हो। तो ये थे हमारे चारों के चारों किडनी स्टोन के टाइप। आगे हम किडनी स्टोन किन किन कारणों की अदर कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ किडनी स्टोन। वैसे तो किडनी स्टोन डेवलप होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वेरियस टाइप के किडनी स्टोन होते हैं जिनकी वजह से भी किडनी स्टोन डेवलप होते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पथरी का निर्माण व्यक्ति के अंदर हो सकता है, तो उनको हम डिटेल में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोज होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द किडनी स्टोन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अगर किसी व्यक्ति के किडनी स्टोन हो रखे हैं या फिर उसके फैमिली मेम्बर में से अगर किसी व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन डेवलप हुए है, तो संभावना है 50% चांसेस है कि उसके अंदर भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्रोनिक डिहाइड्रेशन, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेशन की समस्या उसके अंदर देखने को मिल रही है या फिर पानी की कमी हो गई है उसके शरीर में लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक यूरिनरी कैथेटर, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर उसका लंबे समय तक कैथेटर का यूज़ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी संभावना है कि उसके अंदर किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन का लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन होना। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, अगर किसी व्यक्ति में हाइपर कैल्सीमिया हो गया है यानी कि कैल्शियम की मात्रा सामान्य से ज़्यादा उसके बॉडी में हो गई है, तो उस कंडीशन में भी किडनी स्टोन का डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडम ग्लैंड सिक्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा जो कैल्शियम होता है उसके बॉडी में नॉर्मल बैलेंस करने का काम किया जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन द्वारा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी जो कैल्शियम स्टोन होते हैं उनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में विटामिन डी का यूज़ कर रहा है तो उसके कारण भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा हाई यूरिक एसिड, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ डाययूरेटिक मेडिसिन यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक डाययूरेटिक मेडिसिन का यूज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसके अंदर किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा सीवियर एनीमिया या फिर वाटर में हाई मिनरल कंटेंट की मौजूदगी अगर उसके शरीर में है, तो उस कंडीशन में भी जो किडनी स्टोन होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन। अगर किसी व्यक्ति में
किडनी स्टोन डेवलप हुए तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो किडनी स्टोन के अंदर व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम साइलेंट किडनी स्टोन कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में जो किडनी स्टोन होते हैं उनकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है या फिर उसकी साइज़ में डिसलोकेट हो जाती है, वह अपने स्थान से खिसक जाते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा किडनी स्टोन में सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है सीवियर सडन एंड शार्प पेन। जो लंबर रीजन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, लंबर रीजन में व्यक्ति के अंदर सीवियर सडन और शार्प पेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, पेनफुल यूरिनेशन यानी कि यूरिन को पास आउट करते समय दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन यानी कि जलन होना। इसके अलावा फीवर एंड चिल्ड यानी कि बुखार आना, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन यानी कि यूरिन के साथ ब्लड आना, जो ब्लड होता है वो यूरिन के साथ आता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन आना, यूरिन त्याग करने में परेशानी होना, जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो वाले सिम्टम्स सारे के सारे किडनी स्टोन की जो कंडीशन होती है उसमें डेवलप होते हैं। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी हो जाती है व्यक्ति के अंदर। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो किडनी स्टोन का जो पेशेंट होता है उसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले 2 सिरप के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसको डॉक्टर अमूमन इनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। सबसे पहली जो हमारी होम्योपैथिक में जो सिरप होती है वो होती है क्लियर स्टोन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, क्लियर स्टोन के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी जो हमारी होम्योपैथिक में जो सिरप है उसका नाम होता है स्टोनिल ड्रॉप या फिर स्टोनिल सिरप। इन दोनों ही सिरप का उपयोग जो स्टोन होते हैं उनकी वृद्धि को कम करने के लिए या फिर स्टोन को बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन सिरप की 10 बूंदों को पानी वाले कप में डालकर उससे दिन में 3 बार इसका उपयोग करने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जो कि स्टोन की जो वृद्धि होती है उनको भी रोकते हैं और स्टोन की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको डिले करते हैं, ताकि स्टोन जल्दी से जल्दी जो किडनी होती है उसमें ब्लेडर के थ्रू बाहर आ सके। इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम बहुत ही पॉपुलर जो सिरप होती है उनको देते हैं, जो कि डॉक्टर अमूमन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका नाम होता है सिस्टोन सिरप और दूसरी जो हमारी सिरप होती है वो होती है नीरी सिरप। इन दोनों ही सिरप का उपयोग जो स्टोन होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने के लिए तथा स्टोन को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर सिरप है। सिस्टोन सिरप और नीरी सिरप के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। इन सिरप का डोज 5 ml होता है, यानी कि 5 ml इसको पानी वाले कप में डाला जाता है और इसको दिन में 2 बार यूज़ करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन, यानी कि डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन या फिर कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनका उपयोग किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो उनको हम उन सभी इंजेक्शन और उन सभी टैबलेट को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो में आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन या फिर जितने भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी बताई जाती है वो एजुकेशन पर्पज़ से है। कृपया अपनी मर्जी से किसी भी इंजेक्शन और टैबलेट का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन होती है उसका नाम होता है न्यूरोफेन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। न्यूरोफेन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें आइबुप्रोफेन जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली पेन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि किडनी स्टोन के दौरान व्यक्ति के अंदर सीवियर सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है, तो उस पेन को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो न्यूरोफेन टैबलेट होती है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका डोज अडल्ट में 25 mg ओरली देते हैं, यानी कि मुंह के द्वारा, बीड़ी में देते हैं यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं, और चिल्ड्रन में इसको पर बॉडी वेट के आधार पर डॉक्टर द्वारा इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसको डॉक्टर द्वारा किडनी स्टोन में दिया जाता है, उसका नाम होता है एंडोवेल 25 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, एंडोवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है एंडोमेथासिन 25 mg। एंडोमेथासिन भी एक
पेन किलर मेडिसिन है, यानी कि पेन को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका डोज अडल्ट में 25 mg ओरली इसको बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार सुबह शाम इसको लेने की सलाह दी जाती है। और चिल्ड्रन में पर बॉडी वेट के आधार पर इस टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है सोप्रिडोल इंजेक्शन। जैसे कि हमने आगे 2 टैबलेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, अगर उन टैबलेट को लेने के बाद भी व्यक्ति के अंदर पेन कम नहीं होता है, उसके अंदर जो सीवियर पेन है वो लगातार बना रहता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एक इंजेक्शन दिया जाता है पेन को कम करने के लिए। उसका नाम होता है सोप्रिडोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, सोप्रिडोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। डोज के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये 1 ml का जो एम्पुल होता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है, जिसको 1 ml IV + IM यानी कि इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट द्वारा इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि OD में हो सकता है या फिर BD में, यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इस इंजेक्शन को दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है जो कि किडनी स्टोन में इसका उपयोग किया जाता है, उसका नाम होता है एलोप्रिनोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। एलोप्रिनोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें एलोपुरिनोल कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली जो प्रिवेंट एंड ट्रीट हाई यूरिक लेवल इन द बॉडी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में हाई यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है जिसके कारण यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण हो गया है, तो उस लेवल को कम करने के लिए या फिर उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, लेवल को मेंटेन करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन के दौरान जो सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन सी ऐसी सलाह दी जाती है जो कि उसके किडनी स्टोन की जो दर्द होता है या फिर उसका निर्माण दर होती है उसको कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम एंटी इमेटिक मेडिसिन टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग सच एज ऑन्डेनस्ट्रोन। अगर किडनी स्टोन के दौरान व्यक्ति के अंदर जो नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी जैसी अगर समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में हम एंटी इमेटिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें हम उसको ट्रीट करने के लिए ऑन्डेनस्ट्रोन जो इंजेक्शन होता है या फिर ऑन्डेनस्ट्रोन जो टैबलेट होती है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक मेडिसिन टू कंट्रोल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सच एज पैरासीटामोल। पेशेंट की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं, जो कि उसका जो शरीर का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसको हम नॉर्मल ले सके। इसके लिए हम जो पैरासीटामोल टैबलेट है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सलाह दे सकते हैं हम, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की मौजूदगी है तो उस कंडीशन में हम लो कैल्शियम डाइट और लो ऑक्सलेट डाइट लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम फास्फेट स्टोन व्यक्ति के अंदर मौजूद है तो उस कंडीशन में हम लो कैल्शियम डाइट और लो फास्फेट डाइट लेने की सलाह दे सकते हैं। आगे हम इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द किडनी स्टोन। अगर इन सभी मेडिसिन देने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति में किडनी स्टोन की जो समस्या है वो दूर नहीं होती है, किडनी स्टोन ख़त्म नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि सर्जरी द्वारा जो स्टोन होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी सर्जरी करती है डॉक्टर, ऐसे कौन कौन सी सर्जिकल मैनेजमेंट है जिनका यूज़ करते हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सर्जरी होती है वो होती है नेफ्रोलिथोटॉमी सर्जरी। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की ये कुछ सर्जरी होती है। इस प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर में जो फ्लैट एरिया होता है उसमें किडनी में इंसिजन बनाया जाता है तथा वहाँ पर जो स्टोन होते हैं, जो स्टोन मौजूद होता है किडनी में, उनको रिमूव किया जाता है। दूसरी जो हमारी सर्जरी होती है उसका नाम होता है यूरेलिथोटॉमी सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी में जो यूरेटर में मौजूद स्टोन होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, जिसके अंदर जो लोअर एब्डोमिनल होता है उसमें जो फ्लैट एरिया होता है उसमें एक इंसिजन बनाया जाता है और उसमें से जो यूरेटर में मौजूद जो स्टोन होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे द्वारा जो जितनी भी
किडनी स्टोन के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।